आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 4.4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट। ठीक है जी, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, हम इसमें एडजॉइंट ढूंढेंगे और इनवर्स ढूंढेंगे। अभी हमने जो पीछे ट्रांसफॉर्मेशंस में मैट्रिक्स में किया था, मैट्रिसेस चैप्टर में, वो इनवर्स हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था। तो इसमें हम दूसरा मेथड ढूंढेंगे। ये दिस इज क्वाइट इजी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जेईई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर प्रॉपर्टीज बहुत बनती है इसमें। सबसे बड़ी बात, तो एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट को हम लोग, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है तो उसको हम एडजॉइंट ए लिख देते हैं। ठीक है जी, और ये क्या होता है? ये सिंपली आपका ट्रांसपोज होता है किसका? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का। ठीक है जी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का। तो ये खुद भी एक मैट्रिक्स हो गया इसका मतलब। ठीक है जी, तो अब इसको आप अगर ए को, ए अगर मेरा सपोज A11, A12, A13, ठीक है जी, इधर A22, A23, सॉरी 22 आएगा, ये 21 आएगा, A23, A31, A32 और A33, ये मेरा A है। ठीक है जी, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे हम? पहले तो इसके एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट आपको पता ही कैसे निकालते हैं हम। एडजॉइंट हम इसका लेते हैं, सॉरी एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर्स इसका लेते हैं, और माइनर का कल हमने देखा था, इस माइनर का निकाल लूंगा और साइन लगा दूंगा। A11 से कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ साइन लूंगा, तो वो कोफैक्टर हम कैपिटल A11 से शो करेंगे ना। तो आपका कोफैक्टर्स क्या बन जाएंगे ए के? अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा कोफैक्टर्स के तो क्या बनेंगे? ए कैपिटल A11, A12, A13। अब मेरे को सिर्फ कोफैक्टर्स लिख देने हैं इसकी जगह। अब इसमें क्या होगा? 31, 32 एंड 33। तो ये कोफैक्टर्स आ गए, लेकिन यहाँ तो ट्रांसपोज भी है, तो इसका ट्रांसपोज भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा फाइनल जो एडजॉइंट है वो क्या बन जाएगा? मेरा एडजॉइंट ए मेरा बन जाएगा जी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो A11, अब मैं इस वाली रो को कॉलम बना दूंगा, तो A12, A13, ऐसे ही सारा A21, A31 यहाँ लगा दिया। सेकेंड रो जो है वो कॉलम बन गई, और थर्ड रो यहाँ पे कॉलम बन गई। ठीक है, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली क्या चीज निकल के आई मेरी, कि मैंने ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं और उसको ट्रांसपोज कर दूंगा। अब मेरे पास ये एग्जांपल आ गई 23। ये कहता है कि आप एडजॉइंट ए फाइंड कीजिए। ए आपको दिया हुआ है, तो ये 2/2 है, तो ये तो सिंपली, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोफैक्टर्स बड़े आराम से बन जाएंगे। अब A11 क्या आएगा इसमें? अगर मैं ध्यान दूंगा तो A11 मेरा 2 को हम लेंगे, साइन प्लस का लेंगे, तो 4 अकेला बचता है, तो +4 आ जाएगा। A12 क्या लेंगे हम? A12 3 की जगह लेंगे, साइन नेगेटिव का लेंगे, तो -1 बच जाएगा। ठीक है जी, A13 क्या आएगा? A13 नहीं है, तो A21 क्या आएगा इसमें? 21 मेरा 1 है, तो ये भी नेगेटिव का साइन आएगा, 2 + 1 नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, तो -3 आ जाएगा। A22 क्या आएगा? पॉजिटिव साइन 4 के लिए आएगा, तो सिर्फ 2 बच जाएगा, 1 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब जब मैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा, तो मेरे को A11 यहाँ लिखना है, A12 यहाँ लिखना है, A21 यहाँ लिखना है, और A22 मुझे +2 यहाँ लिख देना है। ठीक है जी, तो ये मेरा एडजॉइंट ए निकल गया। इतना सिंपल है हमारा, सिर्फ ये डालनी वैल्यूज। अब इसमें सिर्फ 2/2 के लिए शॉर्टकट,
शॉर्टकट ओनली फॉर 2x2 मैट्रिसेस के लिए, ठीक है जी। और वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर A मेरा 2 4 3 1 है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा एडजॉइंट A क्या बन जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 4 और 2 आ गया, और इन दोनों के मैं सिर्फ साइंस चेंज कर दूंगा। तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। अब इससे देखो मेरा उल्टा आ रहा है, तो मैंने क्या गड़बड़ करी है, गड़बड़ मैंने लिखने में कर दी क्या, उल्टे लिख दिए क्या, 2 1, क्योंकि ये शॉर्टकट तो मेरा बिल्कुल सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है। तो मैं कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करूंगा कि कैलकुलेशन में मैंने क्या एरर करा। तो A11 4 और 2 तो ठीक है, इन दो की क्रॉस चेक करूंगा मैं। और इसमें क्या बोल रहा है, A12 यानी इसका क्या आएगा, ये दोनों कैंसल आउट कर दूंगा, और A12 मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं लिखने में गलती कर दी क्या, ट्रांसपोज नहीं किया। ओह यस, देखा, तो लिखने में मैंने ठीक किया, मैंने कोफैक्टर्स डाल के मैंने ट्रांसपोज नहीं किया। अभी इसमें एक ट्रांसपोज बचा हुआ है, तो ये ट्रांसपोज होने से क्या होगा, ये 4 और -1, और ये कितना हो जाएगा, -3 और 2। ट्रांसपोज मेरा रह गया था, थैंक यू जी रुद्रांश। और ये मेरा अब मेरा सेम आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, ये हो जाती है कि कोफैक्टर्स लिखे उसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट A आ गया, और शॉर्टकट मेरा क्या अवेलेबल है कि 2 और 4 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा सिंपली, और इस वाले डायगोनल के -1 और -3 सिर्फ साइंस चेंज करने मैंने। तो 2/2 का हमेशा मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैलकुलेट करने की मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस क्वेश्चन ही यही हो कि एडजॉइंट A मांगना और थोड़े ज़्यादा मार्क्स का हो, ठीक है। 1 मार्क में मुझे सिंपली ये करना है, और कहीं यूटिलाइज करना है मुझे तो सिंपल निकाल सकता हूँ। ओके जी, अगली जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, स्टार लगा सकते हैं आप इसे, बहुत ज़्यादा यूज होगी है। ये क्या है कि A इंटू एडजॉइंट है, ठीक है जी। A इंटू एडजॉइंट A को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, एडजॉइंट A को आप A के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये I निकल के आएगा, ठीक है। और साथ में एक क्या लगता है, इसमें डिटर्मिनेंट लगता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AI, ठीक है जी। तो ये कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आप इसको याद रखने की टेक्निक देखना चाहते हैं तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसे, मैं इसको याद रखता हूँ कि हमने उसमें क्या पढ़ा था मैट्रिसेस में, A इंटू A इनवर्स या फिर A इनवर्स इंटू A, वो I के बराबर होता है। तो इसमें बस हमने उसकी जगह एडजॉइंट A डालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट A मैं यहाँ डाल सकता हूँ, और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट एडिशनल आ जाता है, ठीक है जी। अब ये आया कैसे, ठीक है। तो आप इसको जब देखो, एक है हल्का सा प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें अगर मैं A की जगह डाल लेता हूँ तो क्या आएगा, A11 A12 A13, ठीक है जी, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये तो A हो गया। अब जब मैं एडजॉइंट लूँगा तो उसमें क्या आएगा, A11, अब जो पिछले मैंने गलती की थी ट्रांसपोज की, मैं वो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ A13, ठीक है जी। और इधर क्या बन जाएगा, A नीचे क्या आना था 21, तो A21 A31, तो A22 A23 और A32 और A33। तो अब मैंने ट्रांसपोज सही लिखा है ना। तो ये मेरा देखो A है, ये मेरा एडजॉइंट A है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि जैसे ही मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। तो मेरा क्या आने वाला है, मेरा आने वाला है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13।
तो ये तो हमने कल देखा था, क्या है ये, डेल्टा है ना ये, तो डेल्टा है मतलब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट है ए का। अब क्या होगा, आप बाकी के साथ करके देखो, जैसे ही आप सेकंड वाली के साथ करके देखोगे इसे, तो हमें पता है A11 A21 A11 A कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये मैच ही नहीं करते हैं, कल हमने देखी थी ये चीज़ के, इसके अलावा ज़ीरो हो जाता है, तो ऐसे बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या होगा, सेकंड रो का अगर आप देखोगे तो किससे मैच कर रहा है, बड़े आराम से आप देख सकते हो, सिर्फ सेकंड वाली से ही मैच कर रहा है। ठीक है जी। एंड सिमिलरली थर्ड रो का आप देखोगे सिर्फ थर्ड कॉलम के साथ ही मैच कर रहा है, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो इससे मेरा क्या निकल के आने वाला है, इससे मेरा जब मैं ये मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरा निकल के आएगा डिटर्मिनेंट है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट है, और डिटर्मिनेंट है 2 2 का और 3 3 का, और बाकी सब जगह क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। राइट। तो ये तो मेरा क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अब आप इस मैट्रिक्स में से जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, पूरे मैट्रिक्स में से तो एक ही निकलता है ना, अभी डिटर्मिनेंट नहीं है ना, तो पूरे उसमें से एक ही एलिमेंट बाहर निकलेगा। राइट। तो पूरे उसमें से आपने एक एलिमेंट बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, अंदर 1 1 1 आ गया इसकी जगह, क्योंकि मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट में से कॉमन आता है। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यही मेरा राइट हैंड साइड है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बड़ी सेफली हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, या फिर उल्टा करेंगे तो हम वो भी प्रूव कर सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बेस पे आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो किसी को डिस्कशन करनी है तो इसमें कर सकता है। चलो आगे करते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने जान के यहीं छोड़ दिया कि इसको हम आगे यूज़ करेंगे तो हमें आसानी से याद रहे। ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर की स्टोरी बनाएगा पूरी एक, तो स्टोरी के लिए फर्स्ट पार्ट उसने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, एडजॉइंट आपको बता दिया और प्रॉपर्टी उसने आपको बता दी। अब वो कहता है कि वो दो नई टर्म्स डाल रहा है कि मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कब बोलते हैं। ठीक है जी। मैट्रिक्स ए को आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट, आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर तो ये ज़ीरो आ गया और या इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा, तो जब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तब हम इसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको भी पता है जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ गया तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो वही नंबर होता है ना जिससे यूनिक सोल्यूशन पता चलता है, तो ज़ीरो आ गया मतलब नहीं रहा काम का। और जब मेरा ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे काम का है, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, कुछ वैल्यू आएगी तभी तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा मेरा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं इसको ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। ओके। अब इसके बाद मेरी अगली थ्योरम क्या बोलती है, मेरी अगली थ्योरम बोलती है इसी में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही एक्सटेंड करते हुए प्रॉपर्टी टाइप भी आप इसको लिख सकते हैं कि अगर ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मेरा बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो कहता है दिस इम्प्लाइज मेरा ए बी और बी ए जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, दे विल ऑल्सो बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो सारे मेरे नॉन सिंगुलर, ये ए भी नॉन सिंगुलर, बी भी नॉन सिंगुलर, तो मेरा ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा और बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है जी। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। और दूसरा इसी को एक और प्रॉपर्टी है, वो हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, और वो क्या है कि अगर मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, ठीक है जी, ए इंटू बी मेरे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और ए इंटू बी कर रहा हूँ और उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा, मैं ए का डिटर्मिनेंट अलग निकाल सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बी का डिटर्मिनेंट अलग निकाल के। कंडीशन यही है कि नॉन सिंगुलर है सारे। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रख सकते हैं।
कि डिटर्मिनेंट मेरा, अच्छा ऑर्डर सेम होना चाहिए इन सबका, कंडीशन ये है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए ए बी का तभी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तभी होगी ना, और डिटर्मिनेंट में स्क्वायर तो होगा ही होगा। ओके, अब इससे क्या बनता है जी, अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको पूछता हूं कि इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, इसी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको एडजॉइंट ए तो पता चल गया क्या होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछूं तो वो क्या होगा। ठीक है जी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसमें मैं जो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है इसको यूज करता हूं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि a इंटू एडजॉइंट a जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ए की पोर्शन ले रहा हूं मैं, बीच वाला मैं छोड़ रहा हूं। तो a इंटू एडजॉइंट है मेरा डिटर्मिनेंट ए आई होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है जी, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले तो मैं राइट हैंड साइड में काम करता हूं कि इसकी मुझे पता है क्या, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ए बाहर है और मेरा 1 अगर 3 ऑर्डर का है सपोज, तो मेरा ये ऐसे करता हूं मैं। अब ये डिटर्मिनेंट ए अंदर चला जाता है, सब में अंदर जाता है। तो जैसे ये सब में अंदर जाएगा तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए आएगा, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए आएगा, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए आएगा, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है, अभी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। लेकिन अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो मेरा क्या बाहर आने वाला है। अब जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो अब मेरे 3 बार डिटर्मिनेंट ए बाहर आए, इस रो से एक बार आएगा, इस रो से एक बार आएगा और इस रो से एक बार आएगा। तो मेरा ए क्यूब और यहाँ पे 1 1 1 0 0 0, ये हमने के वाली प्रॉपर्टी में बड़ा देखा था कि जितना ऑर्डर होता है उतना के का पावर बाहर आ जाती है। अभी हम 3 ऑर्डर का ले रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। अब ये तो आई है, इसने तो ये पूरा मेरा आई है और आई ने मेरा क्या आना है, 1 बनना है। तो ये बेसिकली ए क्यूब इंटू आई, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो ये ए क्यूब ही आ जाएगा। समझ आ गई जी आपको रफ में। तो अब मैं इसको आगे अगर लेके जाऊं तो मैं इन दोनों साइड के डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाल दिया ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इस साइड का डिटर्मिनेंट अब निकालेंगे तो क्या आएगा, इस साइड का डिटर्मिनेंट सीधा हमारा, अगर 3 ऑर्डर हम ले रहे थे तो 3 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इस साइड को करते हैं। अभी जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए में बड़े आराम से लिख सकता हूँ। और इधर ए की पावर क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन डाल देते हैं अगर एन ऑर्डर का है, ठीक है जी। ऑर्डर एन लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब क्या होगा, सारे ही ऑर्डर एन के मेरे, अब इस ये डिवाइड करने इधर चला जाएगा डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इधर बच जाएगा। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर बच गया तो दैट इज n-1। ये सुपरस्टार प्रॉपर्टी है जो आपको 200% याद रखनी है, ठीक है, जिसके बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कंपटीशन में भी ये प्रॉपर्टीज़ को बहुत वो दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, स्नैपशॉट जिसने लेना वो भी ले सकता है। चलो जी, ये आ गई मेरी थ्योरम 4। क्या बोल रही है ये, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। तो अभी तक जो वो कहानी बना रहा था वो आपको इसके इनवर्स के लिए बना रहा था। तो अब जो मेरा टॉपिक शुरू हो गया दैट इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो टॉपिक मेरा क्या बन गया अब, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब मुझे ये ढूंढना है। तो इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे देखा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। और इन्वर्स तो हमेशा उसी का आएगा, ठीक है, किसका आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों है? आप ऐसा किस चीज से ट्राई कर सकते हैं? देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू आई, तभी b इनवर्स होता है ना a का। तो अगर मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, तो इधर i का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब डिटर्मिनेंट तो स्प्लिट हो जाते हैं, हमें पता है, इधर तो 1 ही आ जाना है। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 1 बना रही है, तो क्या 0 हो सकती है इसमें से? कोई एक भी 0 हो गई तो काम तो चलेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ मेरी ये कंडीशन बिल्कुल होल्ड करती है, और डिटर्मिनेंट ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और इनफैक्ट बी कैन ऑल्सो नेवर बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी क्या होगा, दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाती है तो बी इनवर्स होता है ना, बी इज ए इनवर्स, तो दैट मीन्स ए इनवर्स भी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आप इसे डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट, तो आप डिटर्मिनेंट की उसमें ये बोल सकते हैं। तो हमें जो फिलहाल चाहिए था, हमने सिर्फ ये करना था कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये आपको जब भी इन्वर्स मांगा जाएगा ये आपको एक बार दिखानी पड़ेगी। ओके, दिस इज माय कंडीशन नंबर 1। ये तो मैं जरूर दिखाऊंगा कि ए मेरा नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मेरा सिंपल सी है, इस लाइन को भी लिख देते हैं कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ देन इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले में क्या था मैट्रिसेस में, कि सारी रोज में एक आ जाती है अगर, या कॉलम में 0 आ जाती है तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट था। इसमें डिटर्मिनेंट ए 0 हो तो नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं, चलो कि मान लिया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो अब फिर से मैं उसी पे जाऊंगा जो मेरे को, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है मेरे पास, और वो क्या है मेरे पास कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a i, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स से तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई i को करूँगा तो अपने आप आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को इधर डिवाइड कर देते हैं। तो a इंटू ब्रैकेट में डाल देते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट a, ऊपर एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, इज इक्वल टू i। अब आपको पता है कि जब मैं a इंटू किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और i आ रहा है तो वही मेरा इन्वर्स होता है। तो दिस इज माई a इन्वर्स, पूरा का पूरा जो भी ब्रैकेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जी कि a इन्वर्स मेरा क्या होने वाला है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a। फिर से मेरा ये सुपरस्टार थ्योरम है, और ये प्रॉपर्टी मुझे याद रखनी है कि a इनवर्स मेरा क्या हो गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये आसान तरीका है इनवर्स निकालने का स्क्वायर मैट्रिक्स के, राइट। रो वाला थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें आपको किसी को डिस्कशन चाहिए तो मेरे से पूछ सकता है। तो अब इस एक्सरसाइज में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें आपका रिकैप करते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ पढ़ी है दैट इज फर्स्ट वाली हमने क्या पढ़ी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या देखा कि मेरा सिंपली कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ऐसे उल्टा लिख के करूँगा मैं, ए नीचे वाली जो यहाँ 2 1 आएगा वो इधर आ जाएगा और a 2 2 टाइप का इधर आ जाएगा। तो कोफैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स होता है, ठीक है जी। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इधर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब इसके बाद सेकेंड आइटम मेरी क्या थी, एडजॉइंट ए में, यहीं पे क्लब कर देते हैं क्योंकि आसान रहेगा। इसी का डिटर्मिनेंट होता है तो क्या होता है जी, इसी का डिटर्मिनेंट होता है तो एक n-1 इफ इट इज इफ a इज ऑफ ऑर्डर n, तो मेरा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, a n-1, ठीक है।
और इसको किसका यूज़ करके हमने बनाई थी प्रॉपर्टी हमने बनाई थी कि ए को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या मैं उल्टा कर देता हूँ, एडजॉइंट ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा डिटर्मिनेंट ए आई आता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी थी मेरी इंपॉर्टेंट एक। और इन सब को यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्स निकाला, और इन्वर्स मेरा क्या निकला, ये सारे मेरे किसके अंडर आ रहे हैं, ये सारी मेरी एडजॉइंट के अंडर आ रही हैं प्रॉपर्टीज, है ना। और इन्वर्स वाली मेरी किसके अंडर आएगी, तो इन्वर्स में मुझे जो ए इन्वर्स निकालना है उसमें मेरी दो कंडीशंस हैं। इन्वर्स में मेरी दो कंडीशंस में चेक करूंगा, एंड फर्स्ट वन इज कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी सिंगुलर, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन के बाद क्या आएगा, मेरा ए इनवर्स निकल के आएगा, और वो क्या होगा मेरा, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा इनवर्स निकल के आएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो मैंने सिंगुलर के साथ करी थी कि अगर मेरा सिंगुलर है मैट्रिक्स है, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट ए जो है मेरा, हाँ मैट्रिक्स को ही बोलेंगे सिंगुलर तो हम, लेकिन तो मेरा सेम ऑर्डर का है, तो ए और बी को जो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने ये सारा पढ़ा है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 24 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके मिसिंग है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स का निशान है, ठीक है जी। इफ ए इज दिस देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, वही जो प्रॉपर्टी उसी को वेरीफाई करने को उसने आपको बोल दिया। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, अब उसने ए इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिंगुलर चेक करेंगे, क्योंकि इनवर्स भी फाइंड आउट करने का, वेरीफाई करने को बोला। तो उसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे उसने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया ए का, ठीक है जी। और ये निकालते हुए उसका देखो 1 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है मेरा ये, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर, उसने कंडीशन चेक कर ली, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद उसने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, सारे कोफैक्टर्स देखिए ये उसने निकाल चुका है वो, ठीक है जी। और सेकंड में उसने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, राइट। ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करके आ गया इसका। अब उसने ए के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। ये अगली दो रोज में उसने मल्टीप्लिकेशन करी है, और मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हैं एंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बच गया, ठीक है। अब आप ऊपर चेक करो, आप ऊपर देखोगे तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए भी मेरा 1 ही आया था, ये देखो, राइट। तो यहाँ पे जब उसने क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया उसका ये वाला, तो उसके बाद उसने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे 1 आप बाहर निकालो चाहे अंदर डालो। तो ये किस फॉर्म का बन गया, जो हमारी राइट हैंड साइड उसने मांगी थी, राइट हैंड साइड मेरी आ गई, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया जो उसने पहले मांगा था, ओके। सेकंड, अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करने को बोल रहा है आपको। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू मिसिंग है बीच में 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है जी। एडजॉइंट ए वो निकाल चुका है, डिटर्मिनेंट वो निकाल चुका है, तो 1/1 नहीं करना और एडजॉइंट ए लिखना है। देखो क्लियर है बात आपको, और सिंपली मेरा आंसर मैट्रिक्स के उसमें आ गया। ये मेरा ए इनवर्स है जो खुद ही एडजॉइंट ए के बराबर ही आ रहा है इसमें, ठीक है जी। तो ऐसे ए इनवर्स इतना आसानी से एक ही लाइन में निकल आता है अगर आपने एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर रखा है, नहीं तो 2-3 लाइन में निकल आता है। रो और ट्रांसफॉर्मेशन से इट इज मच इजियर। नेक्स्ट 25th में क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, अब वही इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, स्टार वाली है। जैसे ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है, ऐसे ही इनवर्स में भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, राइट। तो अब इसका
सोल्यूशन में देखो सिर्फ वेरीफाई करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो ये देखो, ये उसने फर्स्ट रो में क्या किया है, ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया ए बी वाला। उसके बाद इसने क्या किया, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, सेकंड उसमें इस वाली रो में उसने ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स उसका एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, सिंगुलर नहीं, नॉन सिंगुलर है वो। ठीक है जी। अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकल आया मेरा, ऊपर से ए बी निकल आया, बस अब एडजॉइंट निकालना रह गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, ए बी इन्वर्स निकालने के लिए उसने इस रो में एडजॉइंट ए बी 2/2 का तो आप एक ही लाइन में निकाल लोगे, इंटरचेंज करोगे और साइन चेंज करोगे। -1 का इधर, -1 और -14 को इंटरचेंज कर दोगे और 5 का और 5 पे माइनस लगा दोगे। ये देखो जी, बन गया मेरा एज इट इज। ठीक है, तो एडजॉइंट ए से डिटर्मिनेंट ए जो -11 आया था उसने इससे डिवाइड कर दिया और माइनस अंदर से कैंसिल कर दिया, सारे साइन माइनस अंदर सब में चला जाएगा और ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, तो दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहले ए की सिंगुलरिटी चेक करेंगे, फिर हम बी की सिंगुलरिटी चेक करेंगे। तो दोनों नॉन सिंगुलर आ गए मेरे पास यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, अब ए इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालेंगे हम पहले ये, और फिर हम बी इनवर्स निकालेंगे, राइट। और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको निशान नहीं दिख रहे हैं, दोनों को बी इनवर्स ए इनवर्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ये आया जो कि बिल्कुल बराबर था। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड के। तो दैट मीन्स ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ये सुपरस्टार है ये प्रॉपर्टी कि ए बी इनवर्स जो है मेरी, वो ऑर्डर जो है उसका चेंज हो जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमने मैट्रिक्स में या एग्जाम्पलर में भी देखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स दो ही चेंज होते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है मेरा 26 में देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, ये आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई इसको कर रहा है। तो ये हमने मैट्रिक्स में भी किया था, ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। इसके बाद बोलता है वेयर आई इज 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ओ इज एन जीरो मैट्रिक्स 2x2 का, यूज ये है पार्ट, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। ये क्वेश्चन आता है जी, पक्का आता है। ये हमने जब हम मैट्रिसेस की एग्जाम्पलर कर रहे थे उसमें भी था। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा। तो पहला पार्ट तो आप इसको नल मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है इसमें, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको कौन सी लाइन को देखो, डायरेक्ट यहाँ पे देखो आप लाइन को, कि ये वाला जो पोर्शन है आपने प्रूव कर लिया, अब इस पोर्शन को आप ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, या आप यूं कह लो कि आप ए इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इनवर्स से जैसे ही आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आई जो है -i, ये मैं आपको करके ही बता देता हूँ, उधर कॉपी पेस्ट करके। तो ये मैंने कॉपी कर लिया उधर से इधर। ठीक है, ये पार्ट आप बड़े आराम से प्रूव कर लेंगे। अब सिर्फ क्योंकि मुझे क्या था, उसको यूज करके इसको बाय यूजिंग इट टू प्रूव ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, प्रूव नहीं सॉरी, फाइंड आउट करना था। तो इसमें बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, अब आई को इधर छोड़ देते हैं, बाकी ये सारा उधर जा सकता है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ क्या बन जाएगा, अब आप इसमें -a² और -a² और +4a करेंगे इसे इक्वेट करने के लिए, तो इधर भी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, -a² +4a आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू -a² +4a। अब आप क्या करेंगे, अब आप i को a इनवर्स करने के लिए मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, a² को आप a.a लिख सकते हैं और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे +4a a इनवर्स। तो अब ये i बन जाएगा, ये i बन जाएगा और ये तो a इनवर्स ही रहेगा क्योंकि i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये -a आ जाएगा, ये i आ जाएगा, i a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, खुद ही रहता है, यहाँ i आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आने वाला है, -a +4i। बस अब आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि a भी आपके पास है और i तो हमारे पास होता ही होता है। तो यहाँ से a इनवर्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, रिकॉल हो गया सबको। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जहाँ हमने छोड़ा था,
कि ए इनवर्स जो है यहाँ पे देखिए इस वाली रो में ए इनवर्स 4a माइनस ए था और वही इसने चुपचाप डाला और इसका सीधा ए इनवर्स निकल के आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के पूरे चांसेस हैं। आगे अब एक्सरसाइज 4.5, ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अब ये आपका होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ इसमें एडजॉइंट ही ढूंढना है। और नीचे वेरीफाई, सेकंड भी ऐसा ही है। और वेरीफाई वाला इसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा, 1 मिनट में साथ में बुक खुली हुई है, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है जी, सिर्फ मैट्रिक्स के वो मिसिंग है इसमें और नेगेटिव साइंस मिसिंग है, तो ये आप बुक से देख के कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे आपको। अगर आपकी बुक में नेगेटिव साइंस वगैरह नहीं हुए तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा बुक से, आप मुझे बता देना। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, जैसे हमने एग्जांपल करी थी सेम वो है। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट क्यों बोल रहा है, अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको पहले इन सब में क्या करना था, डिटर्मिनेंट ए ढूंढना था। अगर वो सिंगुलर आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बाकी आप सिंपल प्रॉपर्टी लगा के कर लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11 कहीं कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ आपको लेबर वर्क है। अब 12th क्वेश्चन सेम उस एग्जाम्पल की तरह है, वेरीफाई करनी है आपने प्रॉपर्टी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करी, देखिए आपको पहले a² माइनस 5a प्लस 7i करना है, ठीक है जी, 13th की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद फाइंड ए इनवर्स करना है, जो अभी लास्ट एग्जाम्पल करी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ओके, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट दिस। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा, तो लेट अस ट्राई, इसको कर लेते हैं। तो इससे पहले देखो आप 14th में अभी करता हूँ, 15th और 16th दैट इज ऑल्सो योर होमवर्क। कुछ नहीं करना, क्यूब वाला आ गया, ऊपर स्क्वायर वाला था, ये क्यूब वाला है, तो ये लेंथ ही जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स वाली चीज वही है, ए इनवर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है जी। और 16th क्वेश्चन भी ऐसा है, लंबा जाएगा ये। अब इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि ये आपको 5 मिनट में ख़त्म करना ही करना है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि ए क्यूब निकालने में पहले आपको टाइम लगेगा। पहले आप a² निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई ए से करोगे, ए क्यूब निकालोगे। तो ये आपको 5 से 10 मिनट में हर हालत में ख़त्म करने की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी किया था, ए इनवर्स निकाला था वैसे ही निकलेगा। ओके, तो 14th में कर देता हूँ और 17th 18th को फटाफट कर लेते हैं। चलिए जी, 14th कर रहा हूँ मैं। फॉर द मैट्रिक्स ए, मैं बुक से एक बार टैली कर लेता हूँ, कोई साइन मिसिंग तो नहीं है। फॉर द मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई साइन नहीं है, सारे पॉजिटिव है। फाइंड द नंबर्स ए बी, ठीक है जी क्वेश्चन। तो बस एक छोटे सा इसमें क्या है कि मेरे यहाँ पे मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स मिसिंग है। ओके, तो क्या बोल रहा है अभी ये, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, आपको ये दिया हुआ, अब ये गिवन है मेरा, तो अब बस इसमें डालना ही है और तो मुझे कुछ करना नहीं। तो इसमें डाल लेते हैं सीधा सीधा, ए और बी देखते हैं क्या आएगा। ए मेरा क्या है, a² कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, a डॉट ए करके, 3 1 2 1 3 1 2 1, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या आ गया, इसको और इसको, तो 3 × 3 9 प्लस 2, सेकेंड में कर रहा हूँ मैं, 3 × 2 6 प्लस 2, इधर कर रहा हूँ मैं 3 + 1, इधर कर रहा हूँ 2 + 1। तो ये मेरा क्या बन गया जी, नहीं हो रही 11। क्या चीज़ नहीं हो रही, नहीं। तो ये मेरा a² आ गया यहाँ पे। अब मैंने सेकंड a × a है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ भी डाल सकता हूँ, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
क्योंकि ए स्क्वायर मेरा कैलकुलेट हो गया, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैंने जो कैलकुलेट करा है दैट इज 11, 4, 8 एंड 3 प्लस ए बाहर है और ए मैट्रिक्स मेरा 3, 1, 2, 1 है प्लस बी आई, तो आई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ही होगा, तभी ऑर्डर सेम रहेगा प्लस का, और नल मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का ही रहेगा, तभी प्लस सारे होके सेम आएंगे। तो इसमें मेरा क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल कलर चेंज कर रहा हूँ और ये वाला ये अंदर चला जाएगा तो ये ए सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी, ये वाला बी अंदर चला जाएगा तो यहाँ बी आ जाएगा। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन देखो अगर मैं करूँगा तो 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक है, पहला उठा लिया मैंने। सेकंड यहाँ पे देखो 4 प्लस a प्लस 0 ही रहेगा इधर, यहाँ का एलिमेंट 8 प्लस 2a प्लस 0 और इधर 3 प्लस a प्लस b, राइट। ये मेरा किसके बराबर रहेंगे, 0, 0, 0, 0। इसको बस अब इक्वेट ही कर लेते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। किसी को कर लो, ये सबसे आसान लग रहा है मुझे, तो इसको कर लेते हैं। एक तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। और दूसरा मेरा यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से a मेरा यहाँ से बड़े आराम से निकल के आ रहा है, तो 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू -4। और अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो -4 प्लस b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरा। तो इसमें हमने अगर देखें एक बार क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो मुझे यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी मैंने सिंपली उसमें पुट कर दिया और मेरी फिर 4 इक्वेशंस बन के आ गई और मैंने वो इक्वेट करके आंसर निकाल लिया। चलिए जी, 17th और 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ये क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑलरेडी दे दिया उसने ए को नॉन सिंगुलर, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो ये 17th में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हमें पता ही है किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी हमने करी थी, इसमें डिटरमिनेंट ए n-1 होता है। अब ऑर्डर यहाँ ए का कितना है, 3 है, तो दैट मीन्स n की जगह 3 डाल देंगे हम, तो ये 3 - 1 2 आ जाएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। ठीक है जी, सबको क्लियर है, किसी को डिस्कशन चाहिए इस पर? चलिए फिर 18th क्या बोल रहा है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अब ऑर्डर 2 का है, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसको कैसे भी निकाल सकता हूँ, मुझे पता है मैट्रिसेस से बड़ा ही सिंपल सा है कि ऑर्डर तो 2 ही है इसका, तो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है, तो अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर देते हैं इनका, राइट। तो अब ये तो क्योंकि ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ऐसे अलग अलग हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जो निकालना है लेफ्ट में रहने देता हूँ और इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया, देखो बी ऑप्शन है मेरा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इज माय आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया सबको?